यदि आप इस समय बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या एलाइड कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को पास आउट कर चुके हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में पोस्ट ग्रेजुएट या कह लीजिए एमएससी और एमटेक कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना और अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को जो है एक अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से परस्यू करना, अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से परस्यू करना, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर और आपकी जो है ओवरऑल एग्जाम पैटर्न के बारे में, सीयूईटी पीजी 2026 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में, तो सबसे पहला जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोर्स है वो है मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, जिसे एमएससी एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बीएससी ऑनर्स अगर आप एग्रीकल्चर किए हैं या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किए हो या बीएससी एग्रीकल्चर किए हो या फिर आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर किए हो तो आप जो है यहां पर एलिजिबल रहोगे। लेकिन यहां पर एक चीज है कि जिन्होंने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर किया है वो पोस्ट ग्रेजुएट में अलग अलग कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन एमएससी एजी एग्रोनॉमी में सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही जो है यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। पहला ये डिस्क्लेमर आपको क्लियर करना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये सारे तो कोर्सेज को लेकर थे, लेकिन यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो जिनका भी 10 में 6 ओजीपीए है, 4 में 2.5 ओजीपीए है, 5 में 3.5 ओजीपीए है, 6 में 4 ओजीपीए है जनरल कैंडिडेट्स, और या फिर 0.5 ओजीपीए का रिलैक्सेशन जो है आपकी एससी, एसटी, ओबीसी और डिसेबिलिटी कोटा को दिया गया है, तो वही बच्चे जो है पार्टिकुलरली एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, सीयूईटी पीजी के थ्रू बीएचयू का पार्ट बनने के लिए। अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल जो कोर्स होती है वो 2 साल का कोर्स होता है, 4 अलग अलग सेमेस्टर में जो है आपकी क्लासेस कराई जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन सी कोर्स को आपको चूज करना होगा, तो SCQP01 जो एग्रीकल्चरल साइंसेस का जो सब्जेक्ट है उसको आपको चूज करना होगा अपने सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशंस के दौरान। और इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके एग्रीकल्चर का अलग अलग एस्पेक्ट्स से टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो है आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इस तरीके से जो आपकी ओवरऑल जो ये 300 मार्क्स का जो है आपका ओवरऑल एग्जाम होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न से लेकर था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किस किस कोर्स में आपको एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल सकता है, तो वहां पे अगर हम बात करें तो आपकी रेगुलर फी सीट में एडमिशन होती है और दूसरी जो है पेड सीट में एडमिशन होता है। और अगर हम बात करें रेगुलर फी की तो वहां पर जो है 12,500 रुपए जो है पर सेमेस्टर आपका रेगुलर फी लगने वाला है। तो वहीं पर जिन बच्चों का एडमिशन पेड सीट में होता है उनके लिए जो है 30,000 एक्स्ट्रा यानी कि 42,500 रुपीज जो है पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा। जो यहाँ पर सीट एडमिशन होती है वो 2 कैटेगरी में होता है, एक आपका C1 कैटेगरी जिन बच्चों ने यूजी कोर्सेस बीएचयू से किया है, और C2 कैटेगरी जिन बच्चों ने अपने यूजी कोर्सेस बीएचयू के अलावा अदर कैंपसेस और अदर कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से करी है। अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ पर आपको एडमिशन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पेड सीट और फ्री सीट 2 सीट कैटेगरी में होता है। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल जूलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आप यहां पर पीजी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें जो बच्चे एमएससी हॉर्टिकल्चर में पार्टिकुलरली आना चाहते हैं तो उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो यहाँ पर सेपरेट कोर्सेज चलाती है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे ही एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में कर सकते हो, यहाँ पर उसके अलावा फ्रूट साइंस में कर सकते हो, या तो फिर आप वेजिटेबल साइंस में जो यहाँ से परस्यू कर सकते हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर पार्टिकुलरली। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो वहीं पर अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पर आपका मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस करके जो है एक कोर्स चलाई जाती है जिसका आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके लिए जो है आपके इकोनॉमिक्स पे बेसिस आपका सेपरेट सिलेबस होता है। बेसिकली जिन बच्चों ने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और आपके जो है ऑनर्स एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स साइंस में जो है अगर देखोगे फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर किया है, या 4 साल के आपने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया है या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी किया है या वेटनरी साइंस किया है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं
इस MBA के कोर्स के लिए, जिस कोर्स का नाम यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस। और यहाँ पर ये भी कोर्स आपकी 2 साल की होती है। OGPA में सेम रिक्वायरमेंट है जो आपकी MSc एग्रीकल्चर के लिए थी, 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑल टुगेदर जो है 55,000 रुपए जो है पर सेमेस्टर आपका लगता है, चाहे आप वो BHU कैटेगरी से हो या नॉन BHU कैटेगरी से हो, आपका जो है 55,000 पर सेमेस्टर लगती है। तो वहीं पर अगला आपके पास कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी में, जहां पे आप मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हैं। यहां पर बेसिकली जो जिन बच्चों ने बीटेक किया है वो जो है यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, चाहे आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से हो, फूड इंजीनियरिंग से हो, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हो, डेयरी टेक्नोलॉजी से हो या बीटेक पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग से हो, तो आप जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 साल की ये कोर्स होती है और इसके लिए आपको यहाँ पर जो है सेपरेट सब्जेक्ट कोड चूज करना पड़ेगा MTQP06 और यहाँ पर जो आपकी फीस है 42,500 रुपए पर सेमेस्टर लगता है। तो वहीं पर अगर दूसरा कोर्स है मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी बीटेक के बच्चे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आपको MTQP03 सब्जेक्ट कोड चूज करना पड़ेगा और 42,000 रुपए पर सेमेस्टर यहाँ पर भी आपका एडमिशन फी लगने वाला है। तो वहीं पर फार्म इंजीनियरिंग में भी जो आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चलती है, तो जिन भी बच्चों ने यहाँ पे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से किया है, वो जो है इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये जो कोर्स आपकी 4 सेमेस्टर की 2 ईयर की कोर्स होती है, इसके लिए आपको सेपरेट सब्जेक्ट कोड को चूज करना पड़ेगा MTQP11। और आप मैक्सिमम जो है एक चीज बता दें कि CUET PG के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट कोड को चूज कर पाते हो, यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट कोड तक जो है चूज कर सकते हो। बाकी आपको जो है अगर हम बात करें तो ये पूरी आपके कोर्सेज जो मेन कैंपस में चलती थी, तो यहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी कुछ कोर्सेज चलते हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती है। ये भी आपका 2 साल का कोर्स है। इसकी फीस की अगर बात करें तो 47,500 रुपए जो है यहाँ पर लगता है और यहाँ पर BHU कोटा नहीं है, सिर्फ आपको नॉन BHU कैटेगरी में एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। तो वहीं पर दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर सॉइल साइंस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के अंदर आती है। ये जो है आपके 2 साल का कोर्स है। BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाले बच्चे ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फीस की, तो यहाँ पर जो है 37,500 रुपए जो है फीस लगता है। तो वहीं पर आपके पास एक और कोर्स है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर आती है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री, और ये जो है आपका यहाँ पर 4 साल का कोर्स है। बेसिकली एग्रीकल्चर और आपके जो फॉरेस्ट्री वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ये भी 4 सेमेस्टर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है। और इसमें अगर हम बात करें तो आपकी RGSC में ये कोर्स चलाई जाती है। 37,500 रुपए जो इसका आपका ओवरऑल फी लगने वाला है। तो ये आपको हमने अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के अंदर मेन कैंपस और RGSC में चलाई जाती है, इस पर हमने डिटेल में बातें करी। और इन सारे कोर्स पे आधारित होकर एग्रीकल्चर की कंप्लीट सिलेबस की जो है लाइव क्लासेस मैं एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 7 बजे लेकर आता हूं, जहां पे आप जुड़ सकते हैं और BHU का पार्ट बन सकते हैं इन डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन करके और CUET PG एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को स्कोर करके। तो लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जहां पे आप जुड़ सकते हैं रोजाना सुबह 7 बजे एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।